नून लीग जो है वो बयानिए के इख्तलाफ से छुटकारा कब तक पालेगी? ये असल मेरे पास इतला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये बात बाकायदा ये बात डिस्कस होना शुरू हो गई है और ये ओपन फोरम पे डिस्कस होना शुरू हो गया है कि हमें वोट को इज़्ज़त दो के नारे से बाहर निकलना होगा। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो इस सिलसिले में मुलाकातें और सबसे ज़्यादा जो सिलसिले में राय बदलने की कोशिश की है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की है। मियाँ शहबाज शरीफ ने पिछले 10 से 12 दिनों में बेइंतहा आपने ऐसे अफराद से मुलाकातें की हैं अरकान असम्बली से कि जिनका असर है, जिनको मतलब कहा जा सकता है कि ये लोग अपने अपने हलकों के अलावा पार्टी के अंदर भी असर रखते हैं। और उनको ये कहा गया है कि इस बयानिए से, वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से हम किसी सूरत में भी अदारों के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर नहीं रख सकते, किसी सूरत में भी हम ये नहीं कर सकते कि अदारे जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा आता है तो मियाँ नवाज शरीफ ने जो कहा हुआ है, जो अहम तरीन अदारों पर तनकीद करते हैं, जो अदारों के साथ हमारी एक दूरी बनती है तो इस नारे की वजह से ज़्यादा बनती है। तो क्यों ना हम अपने कामों को आगे लेकर आए, हमने माजी में जितने काम किए हैं उसको आगे लेकर आए और ये करें कि हिकमत को वोट दो या हमारे माजी को देखते हुए वोट दो, कोई ना कोई और एहसास, एक नारा जो है, स्लोगन जो है, वोट को इज्जत दो का स्लोगन चेंज करने की बात हो। अब इस पे ये हुआ है, मेरे पास जो इतला इस पे ये हुआ है कि 15 से 16 लोग जो हैं वो आइंदा माह जो है अक्टूबर में वो कोशिश उन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है, अक्टूबर में वो जा सकते हैं बरतानिया। उनमें एक नाम लिया जा रहा है कि लाहौर से भी ख्वाजा साद रफ़ीक का भी, कि वो भी जा सकते हैं और वो भी जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब हमें अवामी हमायत और अदारों से टकराव की सियासत ख़त्म करने के लिए और अवामी हमायत लेने के लिए हमें अपने नारे को, स्लोगन को बदलना होगा और स्लोगन को बदलने से ही हमें फ़ायदा होगा। अब मामला जो जिस तरफ चल रहा है कि उसमें कौन बंदे जाने के लिए तैयार तो हो गए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से जाके मिलेंगे भी, लेकिन दूसरी तरफ वो ग्रुप जो किसी सूरत में नहीं चाहते, जो बल्कि हर वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की हाँ में हाँ मिलाते हैं और बड़े मियाँ साहब जो है उनको कहते हैं नहीं जी मियाँ साहब जो आपने कहा दुरुस्त है, वो ग्रुप भी मुतहरक हो गया है। वो चाहता है कि शहबाज शरीफ की बात जो है वो ना मानी जाए। वो चाहता है ये ग्रुप जो लंदन जा रहा है, ये जाके वहाँ जब बातें करेगा, मियाँ साहब को राज़ी करने की कोशिश करेगा, ऐसी इनको कामयाबी ना मिले। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ये जो लाहौर में भी मीटिंगें हो रही हैं, अब उन मीटिंगों के बाद जब मीटिंग्स ख़त्म होती है, जब मियाँ नवाज शरीफ का खिताब ख़त्म हो जाता है, पूरी मीटिंग में वो रहते हैं, तो उसके बाद खुद अरकान असम्बली वहाँ पर बातें करते हैं। मैंने खुद कई ज़ुम्मेदारान से बात की, उन्होंने कहा जी हमने तो मियाँ साहब के सामने तो बोल नहीं सकते, लेकिन हमने आपस में बैठ कर छोटे मियाँ साहब तक ये पैगाम पहुँचा दिया है और कि जनाब अब हमें अपने स्लोगन को चेंज करना होगा, अपने नारे को चेंज करना होगा। हमारे इलाके के लोग पूछते हैं, हमारे हलकों के लोग पूछते हैं कि भाई वोट को इज़्ज़त दो क्या नारा हुआ, आप बताएं काम क्या किए हैं, जो काम किए हैं उन कामों की बुनियाद पर आप हमसे वोट लेते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बुनियाद पर वोट तो नहीं लेते। तो आप उस तरफ आए, ये बाकायदा अब ये डिस्कस होना शुरू हो गया है। और अब देखना तो यह है कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया या शहबाज शरीफ का बयानिया, या शहबाज शरीफ का बयानिया या नवाज शरीफ का बयानिया से हट के अब ये नया स्लोगन क्या बनता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, देख लीजिएगा बिल्कुल इलेक्शन के करीब आपको नज़र आ जाएगा पीटीआई अगर कुछ डिलीवर करना शुरू हो गई तो फिर तो बहुत पहले नज़र आ जाएगा, और अगर डिलीवर ना कर सकी तो फिर भी ये आपको बहुत हद तक नज़र आ जाएगा कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है बहुत से अरकान असम्बली अपने पोस्टर पर, स्टिकर पर नहीं लगाएंगे। सर आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देख लें पूरे पाकिस्तान के अंदर, किसी एक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने अपने बैनर्स पर, अपने स्टिकर पर, अपने पोस्टर पर यह लिखा था? किसी एक जगह दिखा दें आप मुझे। यानी आप ये समझते हैं कि अब पुरानी जो स्ट्रेटेजी है वो तब्दील करने का वक्त आ चुका है और उस पर बहस भी चल रही है।